बिहार में रहते हैं आप तो अब आपको घर बैठे लाखों की कमाई सरकार करवाएगी। आपके पास भी है खाली घर तो खाली कमरे के बदले 2.5 से 3 लाख रुपए आपको सरकार देगी। कैसे होगा ये सब कुछ बताएंगे इस पूरी खबर में। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। आपके पास खाली घर में कमरे हैं तो अब ये आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है। बिहार सरकार ने लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए गजब की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार घर के बदले पैसे देगी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए सम्राट सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि देश और विदेश से आने वाले पर्यटक सिर्फ होटल में नहीं बल्कि स्थानीय परिवारों के घरों में भी ठहरे और समझे कि बिहार का कल्चर क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है। इससे उन्हें बिहार की संस्कृति, खान पान, पारंपरिक मेहमान नवाजी को करीब से जानने का मौका मिलेगा। जी हाँ, इस योजना के पहले चरण में बिहार के 16 जिलों के 34 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है। अगर आपका घर या खाली मकान इन पर्यटन स्थलों से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है तो आप इस योजना का लाभ इजीली उठा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सरकार होम स्टे तैयार करने और कमरों को सुधारने के लिए एक रूम के बदले 2,50,000 रुपए की सहायता देगी। एक होम स्टे में ज्यादा से ज्यादा 8 कमरे ही शामिल हो सकते हैं और कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उस 10 लाख रुपए से आप अपना कमरा भी चमकाइए, बाद में पैसे भी कमाइए। सरकार ने महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूह के लिए भी विशेष प्रोत्साहन रखा है। अगर कोई महिला उद्यमी, 18 से 25 साल का युवा या स्वयं सहायता समूह इस योजना के तहत होम स्टे शुरू करता है तो उसे एक कमरे 25,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी एक कमरे के बदले। ये अतिरिक्त राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। पर्यटन विभाग का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1000 कमरों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना है। विभाग का मानना है कि पर्यटन का असली अनुभव तभी मिलता है जब पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझते हैं। इससे गांव और छोटे शहरों में रोजगार भी पैदा होगा और स्थानीय किसानों को, महिलाओं को, युवाओं की आमदनी भी बढ़ेगी और जो टूरिस्ट होंगे उन्हें मालूम भी चलेगा कि आखिर बिहार में लोग कैसे रहते हैं। अब बात करते हैं उन जिलों की जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया है। तो गया जिले में महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, डुंगेश्वरी मंदिर, प्रीतशिला और गुरुरूपा हिल शामिल है। नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के भगवावेश, पावापुरी का जल मंदिर, राजगीर रोपवे, जू सफारी, नेचर सफारी और राजगीर कुंड को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ वैशाली में विश्व शांति स्तूप, कैमूर में मुंडेश्वरी मंदिर, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप और सीताकुंड, जबकि रोहतास में शेरशाह सूरी का मकबरा, मांझर कुंड और धुआं कुंड भी इस लिस्ट में जोड़ा गया है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और गांधी आश्रम, भितिहरवा, जहानाबाद में बराबर गुफाएं, नवादा में काकोलत जल प्रपात और बांका में मंदार पर्वत और ओरनी डैम को इस योजना में जगह दी गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के मणिकामन झील और गरीबनाथ धाम को भी इसमें जोड़ा गया है। मुंगेर का भीमबाध और वन्य अभयारण्य को भी जोड़ा गया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम और पंथ पाकर, इसके साथ साथ जमुई के लछुआर जैन मंदिर और नई नकरी डैम, औरंगाबाद का प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर भी इस योजना का हिस्सा है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के अनुसार जल्द ही इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो भी लोग इन पर्यटन स्थलों के आसपास रहते हैं वो आवेदन कर सकेंगे। अपने खाली घर या फिर जो खाली कमरे हैं उनको होम स्टे में बदलकर आप आमदनी घर बैठे कमा सकते हैं। तो अगर आपका घर इन पर्यटन स्थलों के आसपास है तो तैयार हो जाइए कमाने के लिए, क्योंकि सरकार लाख रुपए दे रही है। सरकार की आर्थिक मदद से आप अपना होम स्टे शुरू कर सकते हैं, पर्यटन के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। बाकी अब देखना होगा कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस योजना को लोगों से कितना फायदा मिलता है और कितने लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं।
आप इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि सम्राट सरकार की ये योजना बिहार में सफल हो पाएगी या नहीं, ये भी जरूर बताना मत भूलिएगा। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।